वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन क़ादा व काम। आज मौजू के हवाले से लाइफ मैनेजमेंट था, टाइम मैनेजमेंट था और पर्सनालिटी डेवलपमेंट थी। तो तीनों चीज़ों का अब इख्तितामी मिक्स आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये जो है डे 4 है और एपिसोड 34 है और फिर इंशाल्लाह 44 तक हम चलेंगे आज। द सक्सेस एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हवाले से पहली बात तो याद रखें कि जिनको ख्वाब देखने की आदत होती है उनको रात छोटी लगती है, और जिनको ख्वाब पूरे करने की आदत होती है इनको दिन छोटा लगता है। अब आप लोगों ने ख्वाब भी देखे हैं और आपको ख्वाब भी पूरे करने हैं इंशाल्लाह। तो ख्वाब पूरे करने के हवाले से जो है वो तरक्की, कामयाबी, सर्वाइवल और आपकी बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो आप सोचते रहे हैं, डिस्कस करते रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो आते हैं, हम कुछ चीज़ें हमने बनाई हुई थी कि नॉलेज और इसके साथ अगर तजुर्बा शामिल हो जाए, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, इसलिए कि तजुर्बा एक ऐसा उस्ताद है जो सज़ा पहले देता है और सिखाता बाद में है। तो आप में हिकमत आ जाती है, और आपकी हिकमत के साथ अगर सलाहियतें और काबिलियतें आ जाएं तो फिर आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। और जब तरक्की के अंदर आप अपनी एफर्ट्स को मज़ीद शामिल करते हैं और ऑर्गेनाइज एफर्ट और स्मार्ट एफर्ट्स की तरफ जाते हैं तो वो आपको कामयाबी मिल जाती है। और जब आपको कामयाबी मिल जाती है, लेकिन उस कामयाबी में डे 1 को जो आपकी नीयत थी, गुड इंटेंशन, इखलास नीयत, तो फिर आपका रिकग्निशन हर तरफ हो जाता है। फिर होता यह है कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे थे जो मेरे अर्क़ अनफाल के, कि मेरे पसीने के कतरों को मेरे रब ने जो है वो मोती बनाकर पेश कर दिया या तस्लीम कर लिया। ये अल्लाह की शान है। हमारा काम जो है वो एक का हिस्सा लगाना है और इसके आगे जो है ज़ीरो लगाना अल्लाह ताला का मामला है। हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो इंडिविजुअल लाइफ के अंदर देखे जाते हैं, उसके अंदर 10 चीज़ें आ रही हैं। एक तो है आपका लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए, कुछ चीज़ें टीचिंग के हवाले से, कुछ चीज़ें बाहर के हवाले से हैं, तो ओवरलैप हो रही हैं। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ वर्क आपका कैसा है, और अगर आप टीचर हैं तो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क आपकी टीचिंग डिलीवरी से मुतालिक है और आपकी इम्पैक्ट के हवाले से है। आपकी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कितनी है और कैसी है, और आपका अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। याद रखिए वो चार्ट, मन इस्तवा यौमहु फहुवा मकबून, वो कैसा है। फिर आपके कस्टमर फीडबैक, आपका स्टूडेंट्स का फीडबैक आपके मुतालिक कैसा है, या आपके दीगर असातिज़ा आपके मुतालिक क्या फीडबैक देते हैं, और क्या ऐसा सिस्टम बना हुआ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपको फीडबैक मिलता रहे। छठी चीज़ यह है कि सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड, ये आपके मुतालिक नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस स्कूल चला रहे हैं तो फिर ये चीज़ें एट्रीब्यूट होगी कि आप कितने स्टूडेंट्स को खींच के लाते हैं, जो शायद पोस्ट कोविड-19 के अंदर जो टीम वर्क और कोलैबोरेशन होंगे उसके अंदर आ सकता है। आपका रिस्पॉन्सिवनेस टू फीडबैक क्या है, और आपके अंदर एहसास जिम्मेदारी कितनी है, और आप परसेंटेज ऑफ टास्क कंप्लीटेड, ये उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और बीइंग टाइम एंड ऑन बजट, जो आपको बजट एलोकेशन दिए गए हैं वो चीज़ें की हैं। इसमें से मुमकिन है 4 या 5 टीचर्स के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ओवरऑल आपके घर में भी ये सूरत हाल होगी कि हम इस पर गुफ्तगू कर सकें।